घर के सदस्य में का कोई पत्नी देख रही थी। हाँ, नाम धरो उपेंद्र। देखिए कितना बेहद कितना कितना साल का उम्र था इसका? इसका उम्र था 7 साल का। ठीक है। हाँ, घर का इकलौता की इकलौता लड़का था। इकलौता हमारा इकलौता पोता था। हाँ। हमारे सामने कोई आएगा पूछेगा, हाँ। मीडिया वाले आता है, वो तो अलग अलग से बात चोदेगा, लोग क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। सीओ सबसे बड़ी दुख की बात है कि सीओ यहाँ पे आखिर क्यों जो मुआवजा राशि की इतना बड़ी आपदा हो गई और अंचलाधिकारी यहाँ पर अभी तक देखने तक नहीं आई, और जो जानकारी मिल रहा है कि पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया गया और घटनास्थल पे यहाँ पे जो अंचलाधिकारी है देखने तक नहीं आई। जो मुआवजा राशि होता है उन लोगों को विभाग का चीज़ है। इस परिवार को जो जानकारी मिल रहा है कि इकलौता पुत्र था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज़। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड अंतर्गत पिपराकोटी थाना क्षेत्र के मथुरापुर मठगोपाल में हमारी उपस्थिति है, और यहाँ की जो घटनाएं सामने आ रही है बहुत बेहद पीड़ादायक घटनाएं हैं। एक बच्चा की डूबने से मौत हो चुका है। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कितना यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुका है। बड़ी दुख की बात है। यहाँ के जो परिवार के लोग हैं उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो आपदा हुआ है अभी तक कोई यहाँ जो विभाग के लोग हैं, सीईओ और यहाँ के जो प्रभारी हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर घटनास्थल पे कौन कौन लोग यहाँ पे आए हुए थे। थोड़ा सा आइए, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि इतना बड़ी घटना हो गई, अभी तक यहाँ के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे कोई अभी तक इस परिवार से मिलने तक आया कि नहीं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आइए, तो हम लोग शमशान घाट में हम लोग पहुँच चुके हैं और परिवार के लोगों से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। परिवार के लोग कौन है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं? अच्छा, उस समय थोड़ा बुलाइए। तो देखिए बहुत पीड़ादायक घटना है। हालांकि जो जानकारी मिल रहा है, जो लड़का था वो अपने परिवार के इकलौता था। बहुत पीड़ादायक घटना है। ईश्वर ऐसी परिस्थिति में ईश्वर इस परिवार को ताकत दे दुख सहने की। दिखाओ जूम करके चारों तरफ का दृश्य, यहाँ पे कितना समस्या कितना नाजुक है। परिवार से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो अंचलाधिकारी हैं यहाँ पे इस परिवार से मिलने तक आए कि नहीं। जो यहाँ के प्रभारी हैं पिपराकोटी, यहाँ पे आए कि नहीं घटनास्थल पे। देखिए स्थिति, देखिए जिस परिवार की सदस्य होता है, तो देखिए जूम करके दिखाइए वहाँ का दृश्य, कितना कठिन और कितना पीड़ादायक घटना है। जो परिवार के लोग हैं किनके बारे में बता रहे थे जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं, इस घटना के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि घटना कब हुआ है। ये घटना हुआ है 6 बजे का आसपास में। 6 बजे सुबह में? हाँ, 6 बजे सुबह में हुआ है। हाँ। उसके बाद में कैसे पता चला है आप लोगों की डूब? वहाँ पे उनको घर के लोग कोई देखा है कि इसमें एक बच्चा डूब रहा है। हाँ। लेकिन उन लोग ने बोला नहीं है कि इसमें हमारा बच्चा डूब गया। दूसरे किसी का बच्चा डूब गया है तो वो लोग बोले नहीं रहे हैं। बाद में हम लोग खोज ढूंढ कर रहे थे, उस समय में वो लोग बोल रहे थे कि हाँ इसमें एक बच्चा आया और इसमें गिर गया। ठीक है। हाँ। कौन देख रहा था उस समय की जानकारी नहीं मिला कि हाँ यहाँ पे बड़ी? उन्हीं का घर के सदस्य में का कोई पत्नी देख रही थी। हाँ। नाम धरो उपेंद्र। हाँ, देखिए कितना बेहद कितना साल का उम्र था इसका? इसका उम्र था 7 साल का। ठीक है। हाँ। घर का इकलौता पुत्र है। हाँ, घर का इकलौता पुत्र है। हाँ। रोशन साहनी का इकलौता पुत्र है। तो अभी जो जानकारी मिल रहा है, तो यहाँ पे सीओ साहब आए थे? नहीं, सीओ साहब नहीं आए थे, वो पिपराकोठी का बड़ा बाबू आए थे। यहाँ आए थे? हाँ। आकर के लीक पकड़ के यहाँ से वो चले गए। हाँ। सीओ साहब को जानकारी दी गई है? सीओ साहब को जानकारी वो थाना प्रभारी ना देंगे, हम लोग थोड़ी देंगे। घटनास्थल पे सीओ यहाँ पे नहीं आई थी? नहीं आई थी। हाँ। बस लोग कह रहे हैं कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है। इतना बड़ी घटना हो गई। जो लोग कह रहे हैं कि सीओ जो अंचलाधिकारी होते हैं यहाँ पे नहीं आई, और इस परिवार को जो घटना तो हो चुकी है, लेकिन इस परिवार को जो राहत की जो मुआवजा राशि होता है तो उसके बारे में कोई परिवार बेहतर तरीके से बता नहीं पा रहा है। जब यहाँ पे घटना हुई तो सीओ कहाँ है, अंचलाधिकारी जो कोटवा कहाँ है अभी तक? तो इसकी जानकारी कैसे आप लोगों को मतलब साझा कीजिएगा? इस घटना के बारे में कैसे प्रशासन को आप लोग सीओ को इस घटना से अवगत करवाइएगा कि इतना घटना बड़ी हो गई? जो मुआवजा के जो राशि होता है इस परिवार को मिलना चाहिए ना? हाँ, मिलना चाहिए। जब उनका इकलौता पुत्र है तो उनका तो मिलना चाहिए। कहीं से भी मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। ऐसे अगर हम खाटा खोद देते हैं, किसी का लड़का अगर मर जाए करके, तो इसका मतलब क्या है? जो हम मर गए हमारा खत्म हो गया कि उसको मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए बस। तो सीओ को आप लोगों ने जानकारी नहीं दिया? थाना यहाँ पे जब आ चुका था तो सीओ को भी तो यहाँ पे आना चाहिए था ना? तो
अब थाना अधिकारी को ना फोन करना चाहिए सीओ के पास में, जो सीओ यहाँ आना चाहिए। कोटवा प्रखंड का सीओ जो है उसको यहाँ आना चाहिए ना, तो वो नहीं आई। पिपरा कोठी अधिकारी के बड़ा बाबू आए, वो देख करके लिख पढ़ करके यहाँ के चले गए, पोस्टमार्टम में लाश को भेज दिए। बस क्या बोले हैं कि इस परिवार को जो मुआवजा राशि होता है सरकार की तरफ से मिलेगा, इसके बारे में प्रशासन वो तो कुछ भी नहीं बोले कि अगला कार्यक्रम में देखा जाएगा। कार्यक्रम में देखा जाए, हाँ, आगे का जो है उसमें देखा जाएगा। वो लिख पढ़ करके यहाँ से भेज दिए, ये ले जाइए आप बच्चा को ले जाकर सदर में। वो एक चौकीदार को उसके सामने बैठा करके भेज दिए पोस्टमार्टम के लिए। बस उसके बाद में कोई आगे की यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, देख करके चले गए। क्या नाम है इसका? इसका नाम है करण कुमार है। पिता का नाम? पिता का नाम है रोशन कुमार, बाबा का नाम है प्रभु सहनी। हाँ, देखिए कितना दुखद घटना है, इतना बड़ी घटना हो गई और प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन जो अंचलाधिकारी है कुटवा यहाँ पे देखने तक नहीं आई। और इस परिवार को जो मुआवजा राशि की इतना बड़ी आपदा हो गई और अंचलाधिकारी यहाँ पर अभी तक देखने तक नहीं आई। और जो जानकारी मिल रहा है कि पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया गया और घटना स्थल पे यहाँ पे जो अंचलाधिकारी है देखने तक नहीं आई। जो मुआवजा राशि होता है उन लोगों को विभाग का चीज़ है। इस परिवार को जो जानकारी मिल रहा है कि एकलौता पुत्र था, इतना बड़ी घटना घट गई, अभी तक यहाँ के जो अंचलाधिकारी है कुटवा अभी तक देखने नहीं आई। बताइए डीएम साहब, हालांकि आप जो न्याय की बात कहते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था तो यही है आपका, जो सिस्टम का जो बात कह रहा है जो अंचलाधिकारी है कुटवा, अभी तक देखने तक नहीं आई। परिवार की स्थिति इतना बद से भी बदतर है और इतना बड़ी घटना घट गई। और जो जानकारी मिल रहा है कि परिवार के एकलौता सदस्य था जो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बात अगर सिस्टम से अगर पूछा जाए, सवाल अगर सिस्टम से किया जाए तो किसे किया जाएगा? जो अंचलाधिकारी है क्यों नहीं आई, सवाल उस पर होना चाहिए। जो यहाँ के प्रशासन के लोग थे, पिपरा कोठी यहाँ पे आए थे, पोस्टमास्टर के लिए भेज दिए थे, उसके बाद में जानकारी मिला कि आगे देखा जाएगा। क्या आपने इस परिवार को क्या अवगत करवाया है? इस परिवार को मुआवजा राशि के बारे में क्या जानकारी दिया है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को मुआवजा की राशि जो होता है उस परिवार को मिलना चाहिए? अभी तक सीओ के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। हालांकि गरीब आदमी का न्याय सुनने वाला कोई थोड़ी है। हाँ। कोई नहीं है। हाँ। जितना होगा अमीर का सुनेगा, गरीब लौड़े में जाएगा। हाँ। मरे या जिए, क्या करेगा? जो लोग बता रहे हैं कि इस परिवार की एकलौता लड़का था, एकलौता हमारा एकलौता पोता था। हाँ। हमारे सामने कोई आएगा पूछेगा, हाँ। मीडिया वाले आप है, वो तो अलग अलग से बात चोदेगा। लोग क्या करेगा? कुछ नहीं होगा। सीओ, सबसे बड़ी दुख की बात है कि सीओ यहाँ पे आखिर क्यों नहीं आया? कोई नहीं आया है, नहीं मुखिया आया है, ना सीओ, कोई नहीं आया है। हमारे घटना हुआ है, अपने दुख पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे केवल टीआरपी बिटोरने के लिए कौन मीडिया यहाँ पे आया था? जो टीआरपी बिटोरने के लिए यहाँ पे पता नहीं, हमको पता नहीं कौन मीडिया वाला था कौन। सीओ पे सवाल क्यों नहीं किया कि यहाँ पे अंचलाधिकारी नहीं आया, जो इसका रिपोर्ट अभी तक आप लोग जो मर्जी, आप लोग को जो मर्जी कीजिए ना, इसका डिसाइड होगा कि इस परिवार को लाभ मिलना चाहिए। डिसाइड कुछ नहीं होगा। हाँ। गरीब मजदूर परिवार का आदमी है। आज यदि नहीं होगा डिसाइड तो मीडिया वाला से लेकर के ऊपर तक हम गांव में डांटा कर देंगे। हाँ, परिवार में इस चीज की दुख है। और दुख इस बात की है कि जो यहाँ के प्रशासन थे, प्रशासन यहाँ पे आया, उसके बाद में इस परिवार को अवगत नहीं करवाया कि अगर पोस्टमास्टर हुआ तो इस परिवार को क्या लाभ मिल सकता है। जिस परिवार ने अपने बेटा को खोया है, जिस परिवार ने अपने पोता को खोया है, जिस लाभ मिलेगा, कब तक मिलेगा लाभ? मतलब बोला है, हम लोग आए प्रशासन के पास, हम लोग गए थे जब डूबा था पानी में। हाँ। प्रशासन यहाँ पे अपने इंक्वायरी किया है, बाकी लिख के पोस्टमार्टम में भेजा है, फिर थाना पे बुलाया। थाना में बुलाने के बाद उसके बाद एडवाइस दिया है कि आपको जो 4 लाख का मुआवजा मिलेगा उसके लिए हम सरकार से केस करेंगे, लड़ेंगे और आपको मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ का मुखिया भी नहीं आया है, यहाँ के मुखिया नहीं आया है, पंच आया है, हाँ। कोई नहीं है यहाँ पे। कोई वोट मांगने के लिए आप लोग आइएगा। हाँ। देखिए, घटना हो गया, कोई नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ के प्रधान है, हालांकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, हम लोग किसी से डरने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, केवल राजनीतिक चमकाने के लिए आप लोग आते हैं। लेकिन इतना बड़ी घटना हो गई और इस परिवार के साथ किसी ने अभी तक आया नहीं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस चीज को अवगत करवाया गया है। जी, करवाया गया। क्या प्रशासन पे आप लोगों को विश्वास है? जी, विश्वास तो है। बुलाया है, अगर बोला है, विश्वास है कि हम करवा देंगे, केस करेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे, आपको मुआवजा दिलवाएंगे। प्रशासन बोला है। बोला है।
पीपराकोटी थाना। जी पिपराकोटी। बड़ा बाबू बोले। चलिए, जो परिवार का जो मानना था कि हम लोग इसलिए इस चीज़ को जिक्र कर रहे थे बार बार कि अगर इतना बड़ी घटना हो गई तो इस परिवार को लाभ मिलना चाहिए, इस परिवार को जो मुआवजा राशि है इस परिवार को मिलना चाहिए। लेकिन परिवार का मानना है कि यहाँ पे थाना घटनास्थल पे आई थी, उसके बाद में इस परिवार को अवगत करवाया है कि 4 लाख का जो मुआवजा राशि है इस परिवार को हम लोग प्रयास करेंगे कि इस परिवार को मिले। मेडिकल होगा उसमें कुछ आता है, हाँ, उसके बाद में थाना में मामला जाएगा ना, थाना उसका प्रक्रिया करबे करेगा। इधर से 4 लाख का जो है वो लाभ उसको मिलेगा। हाँ। चलिए, तमाम ऐसी चीजें थी जो पब्लिक को जानना चाहिए था। हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड के पीपराकोटी थाना अंतर्गत मथुरापुर मठगोपाल में हमारी उपस्थिति थी। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।